रोल। धीरे 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 चलो, धीरे चलो, चलो चलो, चलते रहो। कट करो। रोल है? हाँ रोल। इंटरव्यू वगैरह शूट हज़रत मोहम्मद की हिजरत से ताल्लुक़ रखता है। तो उसके बाद उसको सोलर बनाया। सोलर बनाने से अपेरेंटली उसके ईयर्स कम हो गए, क्योंकि उनका जो साल होता है लूनर ईयर है, दैट इज़ उसमें 9 दिन कम रहते हैं। इट इज़ ऑफ 356 डेज। अच्छा, और हमारा 365 का चलता है सोलर। तो हिंदुस्तान में एक बड़ा इसमें, क्योंकि 90% जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं और कितने रखते हैं, तो वो एक नया साल, एक नया महीना इंट्रोड्यूस करके 365 को बराबर कर देते हैं। तो यही बंगाल वाले ने सोलर कैलेंडर को लिया है विद द लूनर बेस।
माइलस्टोन और कोस मीनार जिस तरह की चीज़ें हैं जी उसकी खास अहमियत क्या है? देखिए, दोनों का सड़क की जो दूरियां हैं उनको बताने का या उसको जतलाने का उद्देश्य है कि एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर हो सकती है और हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए। एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर हो सकती है और उनको ठीक अगर आप ये जानना चाहें आप कितने मील चले हैं, कितने कोस चले हैं, तो बीच रास्ते में भी आप इस बात का अंदाज़ लगा सकते हैं कि कौन से कोस मीनार से आप चले थे और किस कोस मीनार पर आप खड़े हैं। मतलब अगर एक एक जो कोस मीनार में उसमें कोई आइडेंटिटी तो नहीं है ना? नहीं। पहला या दूसरा है? नहीं, पहला दूसरा तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि पलवल के पास की जो कोस मीनार है वो आगरे और दिल्ली से इतने कोस या इतने मील के दूर में है। तो ये जो आपके साथ उस ज़माने में अकेला तो आदमी नहीं चलता था, साथ में चलते थे और अक्सर कोई न कोई रास्ता जानता था। तो इसलिए दूसरी इसकी अहमियत है कि इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, राज्य शासन से। उसका नाम लीजिएगा, मतलब दोनों, मतलब पूरा नहीं दीजिए माइलस्टोन, कोस मीनार का नाम लीजिए। अच्छा। हाँ, दूसरा? अच्छा, कोस मीनार आम आदमी शायद इस बात को नहीं जानता कि इन कोस मीनारों के जो तमाम इस बड़ी सड़क के किनारे एक शहर से दूसरे सड़क के दरमियान बने हुए हैं, इनको बनाने वाला कौन है, या इनको बनाने वाले वही थे जिन्होंने फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, आगरा या लाहौर के किले को बनाया था। मेरा कहने का मतलब है मुग़लों से। कहते हैं कि अकबर ने शुरुआत की थी और आपने भी इतिहास में पढ़ा होगा कि अकबर के साथ उसका एक बहुत बड़ा अधिकारी था, राजा टोडरमल। कभी जब नवरत्नों की बात आती है तब भी लोग नाम लेते हैं, मगर इसको जाने दीजिए। आईन अकबरी से हमें पता पड़ता है कि वो पहले सूर राजाओं के साथ आया था और बाद में उसने मुग़लों की नौकरी कर ली और उसके बाद उनको महारत हासिल थी ज़मीन को नापने में। तो ऐसा लगता है कि ये सड़के आम के नाम से इस सड़क को बनाने में शेरशाह का भी हाथ है। वैसे तो ये रास्ता बहुत पुराना है, इसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है और दरअसल यही उत्तरापथ और दक्षिणापथ यानी दक्कन को और दूर सीमांत गंधार के प्रदेश को जोड़ने वाली कड़ी थी। और जब से भी हिंदुस्तान में शहर बनने शुरू हुए, इस सड़क ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया। इसमें कोई लॉजिक है? मतलब ये जो रास्ता जो है जो कोस मीनार मेजर कर रहा है वो किस तरह से मेजर किया गया या किस तरह से इसकी डायरेक्शन ली गई? नहीं, डायरेक्शन तो उस ज़माने में मेरे ख्याल से आदमी को ये इस बात का तो पता था कि नॉर्थ किस तरफ है। आफ्टर मतलब वैसे तो मस्जिदें बनती थी और मस्जिद बनाने में इस बात का ख़ास ध्यान रखा जाता था कि भाई मगरिब किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है। तो ये ना, और अमूमन आदमी जो थे या तो सितारों को देख के या अपनी छाया को देख करके इस बात को तय करते थे, इस बात का निर्धारण करते थे कि उत्तर किस तरफ है और ठीक पूरब किस तरफ है। और आपने ये सुना होगा कि हिंदुओं में तो ये चीज़ थी कि वो सूरज को इस ढंग से नापते थे कि उत्तरायण कब शुरू हुआ है, दक्षिणायन कब शुरू हुआ है। तो इसलिए कुतुबनुमा की कब जब ईजाद भी नहीं हुई थी या हिंदुस्तानियों को नहीं मालूम था कुतुबनुमा के बारे में, तब भी वो सितारों के आधार पर या ध्रुव तारे के आधार पर या सूरज के आधार पर इस बात का निर्णय कर लेते थे कि ठीक उत्तर किस तरफ है और उसी से उनको डायरेक्शन या दिशा नापने में मदद मिलती थी। ये कोस मीनार करीब करीब कोस मीनार की ऊंचाई करीब 25 फीट या 8 मीटर के करीब है अमूमन। और आप देख सकते हैं इसको, इसका निचला हिस्सा जो है वो अठपहलू है और ऊपर का हिस्सा गोल और नुकीला है, जिसको अंग्रेज़ी में कोनिकल कहते हैं। उसके ऊपर एक गोल घुंडी सी बनी हुई है और ये ठोस है अपने आप में। हमको पत्थर के बने हुए भी कोस मीनार मिलते हैं और ईंटों के बने हुए भी कोस मीनार मिलते हैं। और कुछ कोस मीनारों को देखने से ये पता पड़ता है कि अकबर के ज़माने में बनने के बाद कम से कम शाहजहाँ के ज़माने तक इनकी मरम्मत होती रही। इसके माने इनकी इम्पॉर्टेंस, इनका महत्व शासन के लिए बहुत अधिक था। मसलन कि अगर उनका कोई संदेशवाहक एक सिरे से दूसरे सिरे तक आता है या उनके घोड़े चल रहे हैं या उनकी सरकारी बैलगाड़ियाँ या ऊँट चल रहे हैं,
तो पता पड़ेगा कि भाई किस जगह है और वहाँ पर कौन सा कोस मीनार है। तो इसलिए दूसरी बात है ये, जब कभी भी हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर साम्राज्य बने हैं, बड़े बड़े इलाकों में एक ही सल्तनत ने राज किया है, तो सड़कों की अहमियत बहुत अधिक उसमें बढ़ जाती है और ये भी लाजमी हो जाता है कि सड़कों को ठीक से उनका रखरखाव किया जाए, उनको मेंटेन किया जाए। तो उनके लिए सड़कों पर ध्यान देने के लिए उसके किनारे सराय बनती थी, इस तरह के कोस मीनार बनते थे और जो ख़ास शहर होते थे उनके चारों तरफ चारदीवारी भी लोग बनते थे ताकि सुरक्षा की दृष्टि से या और किसी तरह की हिफाजत के लिए इनको बनाना लाजमी था। तो इस सड़कें इस तरह से पूरे इलाके को जोड़ती थी। तो एक कोस मीनार और दूसरे कोस मीनार की एक कोस कितना हुआ करता? एक कोस आज यानी मेरे बचपन में मेरे गांव के लोग कहते थे कि ये करीब 1.5 मील का होता है और थोड़ी दूर अपने गांव से हम जब बाहर आए कोई 150 मील दूर, उन्होंने कहा नहीं साहब ये 2.5 मील का होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे गज़ है, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ ज़माने में इसकी कुछ घटा बढ़ी इसमें होती रही है। तो अमूमन 2 मील, 2.5 मील, 1.5 मील के आसपास कोस को मानते हैं। और अब कोई इसी तरह से जो है अभी आप हाँ, कोस कब से? अब इसको कोस मीनार इसलिए कहा गया है कि इसकी शक्ल मीनार की है, हालांकि मीनार अंदर से पोला होता है, ये ठोस है। और इनको इतना बड़ा इसलिए बनाया गया तो चूंकि शक्ल इसकी कोस मीनार से ही आपको हाँ वो पूरा अच्छी बात है। कोस मीनार करिए ठीक है, और मेरी तरफ अच्छी बात। कोस मीनार जो है इसकी शक्ल मीनार की है और यह ठोस है। कोस मीनार से स्टार्ट करें। कोस मीनार मीनार की शक्ल में है मगर ठोस है और इसको इतना बड़ा इसलिए बनाया गया है कि रात में, उस ज़माने में रोशनी तो कुछ होती नहीं थी, रात में भी अगर कोई चलने वाले हों तो उनको दूर से इस बात का पता पड़ जाए कि यहाँ यह कोस मीनार है और हमारी मंजिल यहाँ से इतनी दूर है। अब इसको आप अगर देखें, मील का पत्थर जो कि ज़्यादा नियमित रूप से सड़कों के किनारे लगा हुआ मिलता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है। तो आपके पास रोशनी है तो रात में आप पढ़ सकते हैं, वरना आदमी देख नहीं पाता। जहाँ तक कि इनकी हिस्ट्री का सवाल है, इनकी तो सड़कों को नापना, सड़कों की दूरी नापना, ये कोई नई बात नहीं थी मुग़ल पीरियड में। हालांकि मुग़लों ने इस देश को एक सक्षम और सशक्त शासन दिया, जिसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी और ये भी थी कि आम आदमी जो है सुविधा और सुरक्षा के साथ सड़कों के किनारे चले और इसलिए सरकार की तरफ से सड़कों को ठीक करवाया जाता था, उनकी मरम्मत की जाती थी। और What was the difference between ये कोस मीनार जो एम्पायर का जो measurement? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट। यू नो, जब कभी जब बड़े साम्राज्य बनते थे उसमें आवागमन के लिए सड़कों को ठीक रखना लाजमी हो जाता था और उसके बाद जब कभी कोई केंद्रीय सत्ता टूटती थी तो हर एक इलाका अपने आप में सिमट के रह जाता था, तो सड़कों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हिंदुस्तान में आप मौर्यों के ज़माने से देखें, जब हमारा पहला साम्राज्य, ऐतिहासिक साम्राज्य बना था, तो सड़कों की तरफ उन्होंने बड़ा विशेष ध्यान दिया और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान से लेकर मैसूर तक उनके दूत जाते थे, उनके चर यानी जासूस जाते थे, उनके सैनिक जाते थे और सबसे आगे और सबसे अधिक जो सार्थवाह थे उनके जो कारवां थे, मतलब हर इलाके का। और इससे क्या हुआ कि देश का एक कोना दूसरे कोने से अपने आप से जुड़ गया। तो इसके बाद जब कभी यहाँ हिंदुस्तान में बदअमनी होती है तो सड़कें पहली टूटती हैं। पुल तो उस ज़माने में कम ही बनते थे, उथली जहाँ नदी होती थी वहाँ पर नदी को पार कर लिया जाता था। तो लिहाजा किसी भी बड़े साम्राज्य के लिए, बड़े बादशाह के लिए ये उसका पहला काम था कि सड़कें ठीक से रखे। तो अंग्रेज़ों ने भी जब धीरे धीरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया तो सड़कों को ठीक करवाया और पुल बनवाए। तो
19वीं शताब्दी का एक कवि लिखता है कि अंग्रेज़ों की तारीफ में कि पुल दरिया जगह जगह सड़क है, ना जोर है चोर का। तो इन सारी चीज़ों के लिए, सड़क की चोर को रोकने के लिए, डकैतों को दबाने के लिए और सड़कों को लेने के लिए, और उसके बाद सेना का ठीक से बंदोबस्त करने के लिए सड़कें ज़रूरी थी। और सड़कों की रखवाली और सड़कों की का मेजरमेंट, नाप कि भाई डिस्टेंसेस कितने, हमारी सेना इस मुकाम से निकली है तो कितने दिन में यहाँ तक पहुँचेगी, या यहाँ से अगर इनको मुड़ना पड़ा तो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में मुड़ेगी। इसके लिए इन कोस मीनारों की अपना इनका महत्व था। तो जहाँ तक नापने की बात है, मेजरमेंट की बात है, तो हमारे पास इसका सिलसिला बहुत पुराना है। यानी हमको ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं, योजन, या इसके बाद क्रोश, जिसका कि कोस रूपांतर है। क्रोश का सबसे पहला उल्लेख जो है वो अशोक के शिलालेखों में है। तो वो कहता है कि 8-8 कोस के बीच में उसने सराय बनवाई या पेड़ लगवाए, इस तरह की बात है। अड वर्ड है, जिसको कुछ लोग 2.5 कहते हैं, कुछ लोग 8 कहते हैं। वो 8 मानना ज़्यादा लाजमी है। इसी प्रकार जो है गव्यूति एक शब्द आता है। एक गाय अपने गांव से चरागाह जाने में जितना दूरी तय करती थी उसको गव्यूति कहते थे। ऐसे गव्यूति की व्युत्पत्ति हुई है। मगर बाद में उसका ये हो गया कि वो एक अपने आप में एक मेजरमेंट, एक माप बन गया। और कहते हैं कि 1 योजन का बुद्ध के ज़माने में या मौर्यों के युग में 3/4 हिस्सा गव्यूति कहलाता था। ये तो मोटे मोटे चीज़ हैं। और मौर्यों के ज़माने में कम से कम अशोक के ज़माने में कोस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और उसके बाद कम से कम मुग़लों के ज़माने तक या उसके बाद तक कोस शब्द चलता रहा। गाँव वाला आज भी कहता है, कोस ही कहता है। आपको ऐसे शब्द मिलते हैं, पंचकोशी परिक्रमा या ब्रिज 84 कोस। तो कोस हमारे जनमानस में घुस चुका है। उसके बाद माइल का कंसेप्ट आया, आज हमारे पास किलोमीटर है। तो ये अपने आप में इसका इतिहास है। यहाँ पे किस तरह का ट्रैफिक चलता है? ट्रैफिक तो आप ख्याल कीजिए कि सड़कें कच्ची हुआ करती थी, उस पर धूल भी भरती थी, बरसात में कीचड़ भी होता था। और उसमें बैलगाड़ियाँ जो थी वो आदिम ज़माने से बैलगाड़ियों से ही आम आदमी यहाँ सफ़र करता था। उसमें माल ढोने वाली बैलगाड़ी होती थी, जिसको संस्कृत साहित्य में शकट कहते हैं। और उसके बाद जो अच्छी बैलगाड़ी होती थी उसको रथ कहते थे। करणी रथ कभी कभी नाम आता है। घोड़े के रथ हमारे यहाँ शहर के अंदर ही चले, या कभी कभी युद्ध में उनका इस्तेमाल रहा, मगर आम आदमी ने घोड़े का रथ शायद यहाँ इस्तेमाल नहीं किया। मुमकिन है उसकी इस वजह से कि सड़कों को ठीक से मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप घोड़ा रखें, क्योंकि घोड़ा बीच में जुता हुआ रहता है, तो बैल तो लीक में चल जाते हैं, मगर घोड़े के रखने के लिए और शायद उतनी सुविधा नहीं थी और कुछ परंपरा भी नहीं थी। तो घोड़े का यहाँ बहुत व्यापक पैमाने पर प्रयोग नहीं हुआ। पालकियाँ चलती थी, ऊँट चलते थे, हाथी चलते थे। और ये समझ लीजिए कि आज से 100 साल पहले तक और बाद में ऊँट की गाड़ियाँ चलने लगी थी, जिनको शिक्रम कहते थे। तो ये लंबे इसमें लेकर के बग्घी मेरे ख्याल से बहुत कम चली हैं, और चली हैं तो शायद अंग्रेज़ों के आने के बाद। तो ट्रेड का जो था, हाँ। वो किस तरह से वो एक जगह से निकलते थे? और ट्रेड ऐसा था कि आम तौर से जहाँ तक प्राचीन भारत का संबंध है, कि ऐसा लगता था कि शरद ऋतु में, और ख़ास तौर से जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उसके बाद व्यापारी निकलता था अपने सार्थ के साथ। उसमें 2-4 आदमी रास्ता जानने वाले होते थे, और 15, 20, 25, 100 तक उनके शकट होते थे, गाड़ियाँ होती थी। उसमें हर प्रकार के व्यक्ति उनके साथ होते थे, जो कहानी सुनाते थे या नाच गाने करते थे। तीर्थयात्री भी उसमें जुड़ लेते थे। बल्कि एक मुझे इस यात्रा के संबंध, समुद्री यात्रा के संबंध में एक उल्लेख याद आता है कि शूरपारक, जो आज सुपारा है बम्बई के करीब, ये बहुत बड़ा बंदरगाह था। तो दिव्यावदान में एक कहानी है कि घंटा घोष करते हैं, उससे वो घोषणा करते हैं कि भाई हमारा जहाज़ चलने वाला है, जो आदमी है वो हमारे साथ शामिल हो। तो व्यापारी के साथ साथ और भी जो लोग थे वो चला करते थे, और इसका एक लंबा सिलसिला था। और यही बात जब सार्थ चलते थे, बड़ा काफिला चलता था, और अमूमन एक सार्थ के चलने के बाद, बड़े सार्थ के 20 दिन बाद उसी शहर से दूसरा सार्थ चलता था, क्योंकि उनको रास्ते में चरागाहों की ज़रूरत पड़ती थी। तो अक्सर जब एक ग्रुप के बैल घास चर लेते थे या